सादर प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप मुझे मेरे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर सुन रहे हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं दिल्ली में हुई एक घटना को लेकर, जो आज किसी भी समाचार पत्र की सुर्खियां नहीं बटोर सकी। जंतर मंतर पर कल शुक्रवार को एक आंदोलन हुआ। सवर्ण समाज द्वारा आयोजित हुआ आंदोलन में विभिन्न सवर्ण समाज के संगठनों का योगदान रहा। पहले उनको परमिशन नहीं दी गई, बाद में परमिशन दी गई और बाद में फिर कहा गया कि आप जंतर मंतर छोड़कर रामलीला ग्राउंड चले जाइए। इसी में बवाल बढ़ा, तमाम गिरफ्तारियां हुई। सरकार की तरफ से कहा गया 50 गिरफ्तारियां हुई, नॉन ऑफिशियल सोर्सेज से कहा गया सैकड़ों हुई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उक्त घटना की खबर किसी भी अखबार में देखने को नहीं मिली। आखिर क्यों? हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो कहा गया था न्यूज़ का मतलब था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो क्या उसमें ऐसा कोई एंगल नहीं था जिससे वो समाचार बन सकता उस घटना की, या सिर्फ सवर्ण समाज को अपमानित करना था इसलिए समाचार नहीं बनने दिया गया? कहाँ से डायरेक्टिव आया, डायरेक्शन आया कि ये समाचार न प्रकाशित हो न प्रसारित हो? किसी भी समाचार, मेरे पास 5-6 समाचार पत्र रोज आते हैं लखनऊ में, मैंने सब में ये खबर ढूंढने का प्रयास किया कि शायद कहीं अंदर के पेज में 2 लाइन छपा हो, लेकिन नहीं छपा था। क्यों? क्या ये समाचार नहीं था? इस तरह आप किस की आवाज़ को दबाएंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। सवाल ये नहीं है, न मैं इस बहस में पढ़ रहा हूँ कि यूजीसी रोल बैक या आरक्षण की समीक्षा हो, मैं इसमें भी बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये समाचार क्यों नहीं बन पाया? एक घटना थी, वो समाचार का रूप बड़ी घटना थी। अमूमन 100 लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो समाचार बनता है, प्रमुखता से छपता है। यहाँ 10,000 लोग थे, हम कहते 5,000 थे, 2,000 थे, 1,000 थे, तो भी घटना थी। भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अगर 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये भी समाचार था, लेकिन समाचार नहीं बन पाया। अब भाजपा का आईटी सेल ये कहते घूम रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जानबूझकर कल अपना कार्यक्रम वहाँ दिल्ली में लगा दिया था, पार्लियामेंट वाले संसद मार्ग थाने पर, इसलिए वो हाईलाइट हो गए और ये समाचार दब गया। कितनी बचकाना ये बात है। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, वो इस लेवल पे हैं कि वो कहीं जाएंगे आएंगे बोलेंगे तो समाचार प्रमुखता से छपेगा, तो वो अलग समाचार है। लेकिन ये समाचार कहाँ चला गया? ये भी तो एक बड़ा समाचार था। ये समाचार न छपना ये बताता है कि सत्ता प्रतिष्ठान को इस बात का पूरी तरह से भ्रम है। भ्रम क्या है? विश्वास है कि सवर्ण समाज हमारी चाहे जितनी आलोचना करे, लेकिन वो वोट अंततः हम ही को देगा, हमारे ही साथ रहेगा, क्योंकि हमने उनके अंदर हिंदुत्व और सनातन की घूंटी जो पिला दी है। एक तरफ सवर्ण समाज के लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर ले। आरक्षण समाप्त करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात तो इस बात की हो रही है कि क्या बीच बीच में आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ये कहाँ का न्याय है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो हमारे घर के नज़दीक है, वहाँ एक स्वीपर जो सफाई का काम कर रहा था, मैं उसकी 4 पीढ़ियों से देख रहा हूँ, वो सफाई कर्मी ही है। उसके दादा को देखा, उसके पिता को देखा, उसके लड़के को देखा, अब उसका लड़का काम कर रहा है। तो ये आरक्षण इसको नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो पीजीआई में SC ST कोटे के डॉक्टर हैं, उन्हीं को मिले। तो ये समीक्षा होनी चाहिए और जिनको आवश्यकता है, जो गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सरकार का क्या मानना है सरकार जाने, गॉड नोज। लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो सिर्फ इतनी है
कि ये समाचार नहीं बन पाया। और मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न यूजीसी को वापस करेगा और न ही आरक्षण में कोई चेंजेज आएंगे। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो हैं बसपा प्रमुख मायावती जी। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, सर्व समाज की मसीहा कुमार मायावती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म का एक डायलॉग है ना, गब्बर से कौन तुमको बचा सकता है, गब्बर से गब्बर बचा सकता है। तो वही बात मायावती जी के लिए है। वो ही इसमें कुछ कर सकती हैं, अगर कोई करना चाहे वो। तो आप ये न समझिएगा कि मैं बीएसपी का कोई वकील हूँ या प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय। दूसरा, किसी नेता के पास ये हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि आरक्षण में समीक्षा की भी बात कर सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।